ते अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं बनु मुस्तलिक में मुझे भेजा गया वहाँ की ज़िम्मेदारी देकर। तो इसको हदीस को मुस्तदरक ने सफ़ा 292 पे रवायत किया है। मुस्तदरकुल हाकिम में हदीस पाक मौजूद है। आप हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बनु मुस्तलिक वालों ने मुझे भेजा कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जाकर पूछ कर आऊँ कि जो हम सदक़ात देते हैं ये आपके बाद हमने सदक़ात किस को देने हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर दरियाफ़त किया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद ये सदक़ात अबू बकर को देने हैं। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए बनु मुस्तलिक में और उनको बताया। तो उन्होंने फिर सवाल किया कि अबू बकर के बाद सदक़ात हमने किसको देने हैं। तो यही सवाल फिर हज़रत अनस ने जब हुज़ूर की बारगाह में किया तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर के बाद सदक़ात उमर को देने हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं बनु मुस्तलिक वापस आकर मैंने उनको बताया। तो जब बताया तो उन्होंने फिर कहा कि हज़रत उमर के बाद हमने सदक़ात किसको देने हैं। तो हज़रत अनस कहते हैं यही सवाल लेकर मैं जब तीसरी बार हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर के बाद ये सदक़ात उस्मान को देने हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये सदक़ात का मसला भी हल कर दिया और साथ साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खिलाफत का मसला जो है उसको भी हल फरमा दिया। और इस हदीस पाक को मुस्तदरकुल हाकिम में सफ़ा नंबर 292 पर रवायत किया गया है।